गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। तो हम आज जो भारतीय बौद्ध है, जो बुद्ध की मानने वाला है, बाबा साहब को मानने वाला है, सभी के साथ हम कुछ बात करेंगे। एक बौद्ध हो भिक्षु होने की नाते ये मेरी एक जिम्मेदारी कर्तव्य है लोगों के साथ बात करना। अपनी भगवान बुद्ध की जो अमृत वाणी है, मूल्यवान वाणी है, जो ज्ञान की वाणी है, उसके बारे में बातचीत करना, आलोचना करना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों आप कोरोना की कालीन, कोरोना का समय है, तो हम लोगों को घर घर में जाना और लोगों को इकट्ठा करना, बात करना बहुत मुश्किल है। तो आज तो सभी लोगों को पास मोबाइल फ़ोन है, आईपैड है और लैपटॉप है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके माध्यम से हम लोगों को पास पहुंच सकता है। एक आसान तरीका है जो आधुनिक विज्ञान ने जो हमें मुहैया किया, तो ये इनके लिए उनकी धन्यवाद करता है हम। तो हम ये बात करेंगे कि आज समाज की क्या हाल है, क्या समस्या है। हमारी जो बौद्ध समाज है, बौद्ध समाज के क्या प्रॉब्लम है, किस समस्या में हम गुजर रहा है। बौद्ध समाज वाला तो भारत में हम दो तरीका की बौद्ध समाज देखता है। अभी जैसे कि मैं जिस बौद्ध समाज से उठा है, ये एक बहुत संख्यालघु बौद्ध समाज है। हमारी जो सरनेम बुर्वा होता है, कुछ लोग चकमा भी होता है, और कुछ लोग हम जैसे कि जो बौद्ध है, बहुत पहला से बहुत सारे लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मान के आ रहा है, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है, जिसको संख्यालघु कहा जाता है। कुछ लोग अरुणाचल में बैठे हुए हैं, कुछ लोग पश्चिम बंगाल में है, कोई आसाम में है, कोई त्रिपुरा में है, कोई लद्दाख में है, कोई सिक्किम में है। तो ऐसे हम कुछ पुरानी बौद्ध देखता है जो बहुत पहला से भगवान बुद्ध को मान के आ रहे, उनको विचार को अपनी एडप्ट करके आ रहे, पालन करके आ रहा है, उसकी परंपरा रूप से जितनी भी हो सके करके आ रहा है। और साथ साथ में हम बहुत सारे बौद्ध देखता है जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो बहुत सारे लोग नवबुद्ध हिसाब से बौद्ध धर्म में दीक्षा धर्मांतर क्या है, उनके हम बहुत आभारी करता है, बहुत कृतज्ञता है, उनकी बहुत आदर करता है, सम्मान करता है, प्यार कर रखता है। हम अपना अंतर से अंतरस्थ का अंतर की भीतर से जो डीपली होते हैं, अपनी उनके लिए प्यार, आभारी और हम व्यक्त करता है। तो बात ऐसी है, हम इस बुद्ध की जो मसाल है, बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध को चिंता जो है और उनकी जो कर्मकांड है, ये क्या है, ये पूरी एक मानवतावाद का है। अब तो जानता है भारत की 2500 साल पहला भारत में क्या हाल था, सबको पता है। और सबको इतिहास से भी पता होता है, और जो समाज में बहुत सारी जो बोलने वाला जो वक्ता है, वो भाषण देने वाला है, जो गृहस्थी में हो और साधु में है, भिक्षु में है और भिक्षुनी में है, उसकी उनके बारे में, अतीत के बारे में, हमारी पुरातन कालों में, समय में भारत की क्या हाल था, वो बातचीत करता है, अपना आलोचना में रखता है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी होता है भारत में 2500 साल क्या हुआ था, क्या हुआ करते थे, तो भगवान बुद्ध तो क्या था, समाज के हाल क्या था। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी है। जो पढ़ा लिखा है वो किताब का ग्रंथ को पढ़ने से, भाषण करने से उनको पता हो जाता है। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं आते हैं, वो दूसरा से सुन लेते हैं, सुनने को बस उसको पता होता है। अभी बात ऐसा है, सुनने और पढ़ने से तो कुछ जानकारी होता है, होने के बाद में उसको अपने अंदर को धारण करना, उसको धारण करना कितना होता है, उसको धारण करके बाद में आचरण करना कितना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो सुन लेता है, जान लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन हम कितनी इसको धारण करता है अपने अंदर, और इसको हम कितने आचरण करता है। जो इसको धारण नहीं करोगे, आचरण नहीं करोगे, बाद में वो काम पे नहीं आएगा। उसमें पाली में बोलते सुनेता धारेता चारेता धम्मा। इसके मतलब धम्मा मतलब सच्चा। तो सुनने का आज तो सुन भी सकते, पहला तो किताब वगैरह नहीं था, 2500 साल पहला, 600 साल पहला तो सुन के लेता था। आज तो किताब लिख सकता है, किताब से पढ़ने के पता चलता है, तो सुन सकता है। सुनने का तरीका है, बड़ा बड़ा सभा होता है, समिति होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनसे हम सुन डालते जान पाता है।
तो हमको पता हो जाता है। इसके बाद में हम धारण करता है, धारण करने के बाद आचरण की बात होता है, तो उसकी फल देगा। उसकी फल क्या है? उसकी फल शांति है, सुख है, समृद्धि है, प्रगति है, यही फल है हम चाहता है। अच्छा की फल ये होता है शांति, समृद्धि, प्रगति, उन्नति, सुख। ठीक है, वो तो सबके लोगों को अपना यही लोगों को चाहना है, पाना है। सबको सुख पाना है, शांति पाना है, प्रगति पाना है, उन्नति पाना है और सुरक्षित रहना है। ये हमारी इंसान की चाहना है, भावना है, सबकी भावना है, ऐसी है ना। तो अभी देखो भाई, जो बुद्ध की जो मसाल है, बुद्ध की जो विचार है, बुद्ध की जो संघर्ष है, बुद्ध की जो विचारधारा है, पूरा भारत की जो इंसानियत की विचार है, पूरा दुनिया की इंसानियत की विचार है, पूरा दुनिया की प्रगति के विचार है, पूरा भारतीय की प्रगति के विचार है, पूरा भारतीय की एकता के विचार है, पूरा दुनिया की एकता का विचार है, पूरा दुनिया की शांति का विचार है, पूरा भारत की शांति का विचार है, पूरा भारत की सुरक्षा का विचार है, पूरा दुनिया की सुरक्षा का विचार है। यही है, कोई एक परिवार की बात नहीं है, कोई एक समाज का बात नहीं कहा बुद्ध ने, कोई देश की बात नहीं करा। बुद्ध की हर शब्द है पूरा ग्लोबल का बात है, ग्लोबलाइजेशन का बात है, वर्ल्ड वाइड का बात है, होल ग्लोरी का बात है, पूरा दुनिया की बात है, पूरा विश्व का बात है, पूरे विश्व के हर प्राणी की सुख का, शांति का, प्रगति का, सुरक्षा का बात है बुद्ध की। उसमें बुद्ध की हर विचार है, बुद्ध इसी एक मानव है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग उसी टाइम पे भी 2600-500 साल पहला भारत में बहुत सारी जात पात हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था, ऊंचा नीचा हुआ करता था, धनी गरीब की भेदभाव हुआ करता था, ऊंचा नीचा हुआ करता था, अस्पृश्य प्रथा था। इस प्रकार बहुत समस्या था भारत में, हजारों लाखों समस्या भगवान बुद्ध ने देखा है। वो एक राजपुत्र होने के नाते भी, वो राजा होके भी, राज सिंहासन में बैठ के इस समस्या को उन्होंने समाधान नहीं कर सकते, सुराहा नहीं निकाल नहीं सकते, लोगों को समझा नहीं पाएंगे, लोगों को जीत नहीं पाएंगे, लोगों को समस्या के समाधान दे नहीं पाएंगे। तो जिस वजह से उन्होंने अपने संसार को त्याग किया। अपनी सुंदरी बीवी था, यशोधरा था, बहुत सुंदरी था, गोपा था, बहुत सुंदरी था, अपना कितना सस्तो सुंदर हैंडसम बच्चा था राहुल, उनको भी त्याग किया। अपने राजा बाप था, इतना बड़ा राजा था, धन था, संपत्ति था, अपना गर्म के लिए कुटीर था, प्रसाद था, ठंडा के लिए प्रसाद था, बारिश के लिए प्रसाद था, ऐसी सारी प्रसाद उनके पास था, सारी ठंडा का, गर्म का, बारिश का, और इसी को क्या बोलते हैं दूसरा, गरम, ठंडा, बारिश, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो ऐसी 4 बार उनकी प्रसाद क्या करता था, ये मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, माफ़ करना। तो 4 ही प्रसाद थे, हम सुनता था। उधर बहुत सारे लोग उनकी सेवा करता था, बहुत सारी खूबसूरत लड़की था, सेवा करने वाला नौकर वकर था, पूरा की पूरा जो चाहता था वो मिलता था, और इससे ज़्यादा मिलता था, तो भी उनको वहाँ शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रही? बाहर के जो प्रजा है, दुनिया की बाहर के लोग हैं, उनमें लोग झगड़ा है, अशांति है, भेदभाव है, हिंसा है, हानाहानी है, ऊंचा नीचा है, पुरुष महिला में समान अधिकार था, समान हक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार जो समस्या है उसमें वो अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो उनको माइंड में बैठा है, दिल में बैठा है, लेकिन वो उनको सुख नहीं दे रहे, शांति नहीं दे रहे। जिस वजह से वो सोचा नहीं, हम इस संसार के निकाल के उनकी एक कोई रास्ता मार्ग हम तैयार करेंगे, सृष्टि करेंगे, देख लूँगा वो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करता है। लोग खाने के लिए करता है, औरत के लिए करता है, बच्चा के लिए करता है, बीवी के लिए करता है, संपत्ति के लिए करता है, क्षमता के लिए करता है, सत्ता के लिए करता है, किसके लिए करता है वो हमें देखना है, इसको सच्चाई को जानना है। तो जानने के लिए उन्होंने अपना संसार को त्याग किया, त्याग करके संन्यास लिया। संन्यास लेके उन्होंने बहुत सारी, उसी टाइम पे भारत की गुरु लोग था, जो जात था, जो लोग था, सबका फंस गया, कोई नहीं उसने अपनी समस्या की समाधान दे नहीं पाया उसको, उनकी विचार, उनकी बात समझ नहीं पाया, उनके सवाल को जवाब नहीं मिला। बाद में खुद अपनी मार्ग अपना निकाला, अपनी
साधना से अपना जो मध्यमा मार्ग बोलता है, जिनको मध्यम मार्ग क्या बोलता है, उस मध्यम मार्ग को अपना के अपनी अपनी आप से उन्होंने उसको साधना करके, उन्होंने ध्यान साधना करके, आनापान साधना, सतिपट्टन, विपश्यना करके अपने सम्यक संबंध के जो ज्ञान है उन्होंने प्राप्त किया। तो ज्ञान में क्या है, वो ज्ञान ऐसा देखा, ये ज्ञान कोई गुरु बिना, कोई व्यक्ति बिना, अपनी अपनी आचरण से, अपनी अपनी अपना अपना वो प्रयोग से, अपनी अपनी शक्ति से, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी मेहनत से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपना को साधना करना होगा, अपना को मेहनत करना होगा, आपको कष्ट नहीं बना होगा, अपना को दुख नहीं बना होगा। तो इस सम्यक समुद्र को ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है लोग, लेकिन ये थोड़ा कठिन है, कठोर है थोड़ा सा। उसको बोलते विपश्यन होना पड़ेगा और बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, तो हो सकता है आप इस ज्ञान को प्रस्तुत कर सकता है। यही ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, असंभव को नहीं संभव है। तो ऐसा नहीं, इसके लिए कोई ब्राह्मण की भी ज़रूरत नहीं है, क्षत्रिय होने का ज़रूरत नहीं है, वैश्य होने का ज़रूरत नहीं है, शूद्र होने का ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सुंदर भी ज़रूरत नहीं है, काला भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो ओनली इच्छा होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए, बस इच्छा, और इच्छा शक्ति से होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, तो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है ब्राह्मण होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, राजा होना पड़ेगा, पैसा वाला होना पड़ेगा, सुंदर होना पड़ेगा, खूबसूरत होना पड़ेगा, नहीं। कोई भी व्यक्ति कहाँ से भी, कोई भी जाति से, कोई भी संप्रदाय से, कोई वर्ण से, कोई रंग का, कोई की भाषा का लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने देखा ये जो लोग आज जात पात करता है, ज्ञानी अज्ञानी बोलता है, काला गोरा बोलता है, ऊपर नीचे बोलता है, छोटा जात बड़ा जात करता बात करता है, और जो भेदभाव करता है, ऊंचा नीचा बोलता है, वो क्या करता है? ये लोगों के पास ज्ञान नहीं, अज्ञान है, मूर्ख है, इसके वजह से ही करता है। और कोई समाज में कोई स्वार्थी है, ज़्यादा मूर्ख है, ज़्यादा स्वार्थी है, ज़्यादा मतलबी लोगों ने इसको बना के रखा है अपना मतलब के लिए, अपने स्वार्थ का हासिल करने के लिए। यही लोगों को मूर्खपन बना के, उल्लू बना के रखा है। तो बुद्ध ने देखा, तो बुद्ध ने देखने के बाद बुद्ध ने इस धर्म को लोगों को पास पहुँचाया, लोगों को अपनाने के लिए, लोगों को अपने ज्ञान को, अपनी किस प्रकार से अपना ज्ञान प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, सब लोगों को सिखाया, समझाया। तो सिखाना समझाने के बाद उसी टाइम के लाखों करोड़ों लोग, हर जाति धर्म का लोग आके बुद्ध के साथ मिले हुए है, जुड़ा हुआ है। जिस मिलन में, जिस जुड़ में, जिस समिति में, जिस सभा में कोई जात नहीं होता है, कोई पात नहीं होते, कोई रंग नहीं होता है, सबका समान अधिकार होता है, सबका सम्मान होता है, सबका सम्मान होता है, आदर होता है, इज्जत होता है। जैसे बाहर के समाज में अलग है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई सोने का है, कोई नोचना नहीं सो सकते, अस्पष्ट जो प्रथा है कुछ भी नहीं है। इधर सब भाई भाई है, अपना अपना है, सब अपना है, सब अपनी भाई है, बहन है, सबका समान आदर है, समान होके, समान अधिकार है, समान होके, ऐसी है। तो बाहर का जगत अलग है, बुद्धि की जगत जो है वो अलग है, मार्ग जो अलग है, शिक्षा जो अलग है। तो उसी टाइम पे करोड़ों लाखों लोग बुद्धि की शिक्षा में अपनाया, ब्राह्मण भी आया, वैश्य भी आया, शूद्र आया, क्षत्रिय आया, सब आके जुड़ के अपना एक साथ हो गया, खड़ा हो गया, एक साथ होके बुद्ध की आदर्श को अपनाया, अपना के बुद्धि की जो ज्ञान बोलते हैं उसको सम्यक संबुद्ध ज्ञान है, जो अरहंग है वो ज्ञान है, उन्होंने बुद्ध ज्ञान यानी वो प्राप्त हो गया। तो ये प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण भी प्राप्त किया, शूद्र भी कहते हैं, वैश्य भी पा गया, क्षत्रिय भी ज्ञान को प्राप्त किया। तो ऊंचा नीचा क्यों होता है, क्यों किया? देखिए कोई भी प्राप्त कर सकते, ज्ञान जो होता है, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ज्ञान सबसे बड़ा है। तो ज्ञान सब प्राप्त कर सकते, तो उधर ऊंचा नीचा क्यों है समाज में? ये सब मूर्खपना है, ये सब मतलबी है, ये सब स्वार्थपना है, यही सब अत्याचार है, ये सब अविचार है, ये सब उत्पीड़न है, ये सब निपीड़न है, ये सब गलत है। तो मूर्खपना से यही गलत काम करता है। तो जब लोग ज्ञान प्राप्त होता है, अपना मुक्त होता है, तब ये मूर्खपना काम, अज्ञानी काम जो है, अत्याचार किसी को नहीं करते, दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, किसी को उत्पीड़न नहीं करते, कोई भी व्यतीत नहीं करते, दुखित नहीं करता, शोषण नहीं करता है। तो ये सब बुद्ध की शिक्षा है। तो बुद्ध शिक्षा उसी टाइम में भारत में बहुत
जनप्रिय हो गया, लोगों ने उसको अपनाया, माना है, सब उसके साथ जुड़ गया। कोई संसार में रह के बुद्धि की शिक्षा को मान रहा है, अपना रहा है, कोई भिक्षु होकर अपना रहा है, कोई संन्यास हो गया, कोई संसार में रह गया। इस प्रकार के लाखों करोड़ों लोग बुद्धि की भारत का कोना कोना गए। आज की भारत से भी बहुत बड़ा भारत था, तब अफगानिस्तान पाकिस्तान भी भारत में था, ये ऐसे कि उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान तुर्किस्तान भी भारत में है बोलते हैं। तब भी आप तो अब तक का मैप में ऐसा बोलता है। तो म्यांमार भी तो भारत में, श्रीलंका सब भारत में था। इतने बड़ा भारत था, नेपाल भूटान में भारत था, 2500 साल की पहला की बात है। इतनी बड़ा भारत में जितने सारे भूखंड था, जितने सारे देश था, सब भारत एक महाभारत, जिसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। तब जम्बूद्वीप कहा के पुकारते थे। तो ऐसी एक देश, बड़ा देश, राष्ट्र भारत। तो ऐसी देश में बुद्धि की जगह जगह में प्रसार उनके ज्ञान, उनके विचार फैले हुए हैं। क्यों? इसमें फायदा हो रहा है, इसमें एकता हो रहा है, इसकी शांति मिल रही है, इसमें उन्नति हो रही है, उनमें सुख मिल रहे है, उसमें अपनी समृद्धि हो रहा है, उसमें अपना एकता हो रहा है। तो बुद्धि की टाइम जो भारतीय बोलते सुवर्ण युग, मतलब सुवर्ण युग था, सोना की चिड़िया था, सोना की समय का था, स्वर्ण युग था। ऐसी एक था क्यों? प्रगति, उन्नति, शांति, समृद्धि, सुरक्षा की बात है, सबकी इज्जत है, सबकी मूल्यांकन होता था, सब कीमत होता था, कोई अवहेला नहीं होता, कोई अत्याचार नहीं होता, कोई पीड़ित नहीं होता, कोई दुखित नहीं होता, कोई व्यतीत नहीं होता। सबके पास शांति है, शांति समृद्धि है। तो इतने उसके लिए जनप्रिय हो गया। बाद में बहुत सारे लोगों ने बुद्ध की शिक्षा के, जैसे सम्राट अशोक आ गया, सम्राट कनिष्क आ गया, ऐसे एक महान राजा लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को भारत के बाहर भी फैलाया, भेज दिया लोगों को, पूरा दुनिया को अपना भिक्षु को पढ़ाया, लिखाया, ज्ञान प्राप्त कराया। करने के बाद में भिक्षु संघ ने अपनी अपनी भिक्षु को अलग अलग जगह में पूरा दुनिया में भेजे हैं। जापान भेजे, चाइना भेजे, तिब्बत भेजे, लाओस भेजे, कम्बोडिया भेजे, वियतनाम भेजे हैं, ऐसे अलग अलग जगह में भेजा। वैसे कि इस धर्म को प्रसार किया। वहाँ के लोगों को लाभ मिलने के लिए लाभ उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुख लाभ क्या है? सुख प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, एकता मिलेगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की मोह हो जाएगी उस विचारों में। तो ऐसी एक बात है, पूरा दुनिया में फैलाया, कितनी जनप्रिय हो गया। देखो, तो बात ऐसा है, आज देखते हैं हम 2500 साल बाद में आ गए। आज हमारी भारत की क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है। आज अशांति है बहुत। बाद में ये भारत से जो बुद्ध की महान शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, मानवता की शिक्षा, प्रगति की शिक्षा, शांति की शिक्षा, एकता का शिक्षा, सुरक्षा की शिक्षा, सुरक्षा के विचार, शांति का विचार, प्रगति का विचार, इस मार्ग विलुप्त हो गया। किसके वजह से विलुप्त हुआ? कुछ भारत की कुछ अशुभ शक्ति, दुराशक्ति, षड्यंत्र, कुछ लोगों ने रचा के समाज में फिर कलंकित कर दिया, कलुषित कर दिया, दूषित किया, प्रदूषित करके समाज से विद्रोह बनाया, आतंकी हो गया। आतंकी होके इस भगवान बुद्ध की महान विचार, पवित्र विचार, मुक्त विचार, शांतिमय विचार को, स्वतंत्र विचार को खत्म किया, ध्वंस हो गया। लेकिन वो बाहर देश में रहा, लेकिन भारत में कुछ रहा चुप के। तो नहीं रहा तो मैं कहाँ से आया? और भी हमारे दादा जो है परदादा कैसे आया, वो तो पहला से भी वो तो था, लेकिन चुप के था। कोई हिंदू समाज का बीच में था, कोई बौद्ध के समाज का बीच में था। ऐसे चुप के अपने धर्म को, अपना धर्म को पाल के गया, मान के गया। लेकिन कुछ किसी को सिखाना, किसी को प्रसार करना, किसी को सुनाने का नहीं हुआ। क्यों? अपनी पास ताकत नहीं था, अपना पास धन नहीं था, अपना पास शक्ति नहीं था, क्षमता नहीं था, इतना शिक्षित भी नहीं था, आर्थिक हाल भी इतना नहीं था। कोई कोई राजा का शक्ति नहीं, कोई अभी का जैसे मंत्री एमएलए, कोई राजा, कोई कुछ भी नहीं था। तो कुछ कमज़ोर लोग हैं, उसकी बात कौन सुनेगा? कुछ बोलेगा तो उल्टा उसको लोग आक्रमण करेगा, उसको आहत करेगी, दुखित करेगी, मारेगी, बस तबलीग उठाएगा। इसके लिए डर से कुछ नहीं बोला। इससे लोग आप अरुणाचल में बहुत सारे बौद्ध लोग मिलेगा आपको, असम में मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगी, सिक्किम में, दार्जिलिंग में मिलेगा। वो तो पहला से भी बहुत था, सिक्किम में भी है, कोई लद्दाख में भी है, अभी पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी बौद्ध है।
तो पहला से भी था। अभी बहुत सारे लोग अभी बाबा साहब का बोल रहे, जैसे बाबा साहब का कष्ट है, बाबा साहब की इस बुद्ध की विचार को उन्होंने एक दलित समाज में पैदा होने का वजह से उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, तकलीफ हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ। कष्ट होने की वजह से वो पूरा दुनिया में इतनी दिमागी था, इतने अक्ल था, इतना होशियार था, इतना समझदार था, वो एक दुर्लभ व्यक्ति था। तो अपनी उन्होंने बहुत सारी डिग्री ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शुरू करके दुनिया का सबसे जो नामज़्यादा है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी अमेरिका की, यूरोप की, लंदन की, उनमें जाके अपना शिक्षा लिया। लेने की बात उन्होंने भारत में आया, वहाँ उन्होंने समानता का बात देखा, समृद्धि की बात, एकता का बात सुना, प्रगति की बात सुना, बुद्ध की शिक्षा का, बुद्ध के बारे में, भारत की पुराना धर्म के बारे में, विचारों के बारे में पढ़ने के लिए उनको मौका मिला। तो पढ़ के आके देख रहा है, नहीं हम हिंदू के में नहीं रहूँगा, हम धर्मांतर करूँगा, इस धर्म में रह के हम हमारे अत्याचार है, हमारे शोषण हो रहे, हमारे हक नहीं दे रहे, हमको दुख हो रखा करके रखा है, हमको पीड़ित करके रखा है, हमको शोषण हो रहा है हमारे ऊपर, हमको अपना मानविक हक चाहिए, मानविक अधिकार चाहिए, हमको मानव का हिसाब से, इंसान के हिसाब से पूरी रूप से जीने का हक या अधिकार है, वो हमको चाहिए। तो अपनी जो पुराने धर्म में हम बिलोंग करता है उसको नहीं मिलेगा भाई। ऐसा भी हुआ, मैंने कुछ ऐसे वीडियो पहला भी डाला था फेसबुक में, कुछ जब सच्चे को बात करने जाओगे कोई धर्म को बात भी आ जाएगा कि उसकी धर्म ने कहानी में कुछ धर्म ने अपना गलत रोल निकाला, गलत रोल लिया रियल लाइफ में। कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो व हिंदू हो, कोई गलत रोल रखा है, गलत भूमिका रखा है, गलत काम किया, वो तो बात इतिहास में तो बोलना ही पड़ेगा। हम कोई धर्म को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं, कोई समाज को क्रिटिसाइज नहीं, कोई जात को, कोई पात को नहीं। बात ऐसे है जो सच्चाई जो बात करना है, हमारी जो बुद्ध समाज है, बुद्ध जाति है, बुद्ध लोग है, विचार बुद्ध विचार की, मानवता का विचार की, प्रगति का विचार की, उन्नति के विचार की, एकता का विचार, शांति के विचार, समृद्धि के विचार, सुरक्षा के विचार की बात होता है, तब जो लोग उस प्रगति में जो घात करता है, उस प्रगति को अटैक करता है, उसको प्रगति को उल्लंघन करता है, नष्ट करता है, ध्वंस करता है, दुश्मनी करता है, तो उसके बारे में तो बात करना होगा। दुश्मन कौन है, उसको लूटने वाला कौन है, उसको खराब करने वाला कौन है, उसमें समस्या सृष्टि करने वाला कौन है, उसके बारे में तो बात करना होगा ना। उसके बारे में तो थोड़ा पहचान देना पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको परिचय कराना होगा, वो कौन था, कौन है, क्यों किया ऐसा, तो वो तो बात करना होगा। तो जिस वजह से ऐसा जब हम सच्चाई को बात करने जाता है तो कोई लोग फेसबुक कम्युनिटी में बहुत सारी जो संप्रदाय की जात के लोग हैं, कोई उसमें ऑफिस में काम करता होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिसाब से, कोई कॉल सेंटर में, सर्विस सेंटर में, नाना किस्म से वो उधर काम पे लगा हुआ होगा। तो इसी में बहुत सारी कभी लाइव में आता था, वीडियो बनाता था फेसबुक में से अपने जो विचार रखता था। तो कभी कभी अपने फेसबुक को हैक कर देता था, कभी उसको ब्लॉक कर देता था, डिलीट कर देता था, उसको वार्निंग दे देता, उसको डिलीट, ये सब बहुत सारी समस्या मैंने आगे सामने हुआ मेरे पास में। मैंने बहुत वैसे ही इसकी वजह से मुझे बहुत फेसबुक आईडी को मुझे मेरा डिलीट कर दिया और फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया लोगों ने, तो मुझे नया करके बनाना पड़ा। ऐसा क्यों? मैं सच्चाई को बोलना चाहता हूँ, इतिहास की बोलना चाहता हूँ। ये सच्चाई है, इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास की तो बताना ज़रूरत है। क्यों? हमारे जो नवा जनरेशन है, जो नवीन लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़का है, लड़कियां हैं, उनको हमारी पुरानी इतिहास को जानना चाहिए। तो वो जानेंगे तो वो मानेंगे, वो अपना होशियार होगा, अपना खुशियार होगा, आगे जाके हमारे ऊपर इस प्रकार कोई आघात ना आए, आक्रमण ना आए, हमारे ऊपर नुकसान कोई हमारे नुकसान नहीं कर पाए, तबलीग ने कोई ना उठा पाए, कोई हमको अत्याचार वो बेचारा हमारे ऊपर नहीं कर पाए। इस प्रकार को सुरक्षित रहेगा, अपना को सुरक्षा करेगा। इसके लिए सच्चे को बोलने हमारे जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमको बोलना, उसके लिए बातचीत करना। तो नहीं जानेगा तो हमारे बच्चा ख़राब हो जाएगा, हमारा बेटी ख़राब हो जाएगा, बेटा बेटी ख़राब हो गए, फिर दुखी हो जाएगा, उसको बहुत फिर तबलीग उठाना पड़ेगा, उसका बेटा उसका बेटी ही तबलीग उठाएगा, दुख में भी इसको अस्पष्ट प्रथा के सामना करना पड़ेगा उसको, फिर उसके ऊपर अत्याचार होगा, शोषण होगा, लूट होगा,
ऐसा फिर आ पाएगा उसका सेम समस्या जो बुद्ध के टाइम पे बुद्ध ने इसको निपटा के सब समस्या का समाधान किया। बाद में फिर समस्या आया, अभी बाबा साहब ने इसके लिए काम किया। फिर लोग इसको बाबा साहब की याद नहीं करके, विचार को याद नहीं करेगा, बुद्ध की बात को याद नहीं रखेगा, उसको नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसको विचार फिर नहीं होगा, तो फिर अब फिर से एक ही समस्या आएगा। आज हम बहुत देखता है समस्या भारत की बहुत जगह में इस प्रकार समस्या हम देख रहा है, हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो क्यों हमारे समाज, हम जो बौद्ध समाज, बौद्ध जाति है, जो पुरानी हो नया हो, हम सब एक है। हम बुद्ध को मानता है, हम बुद्ध की क्यों मानता है? बुद्ध एक ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान नहीं, ज्ञान की महाज्ञान है, उनको मानता है, उनको विचार को मानता है, उनको आदर्श को मानता है, उनको नीति को मानता है, उसको मानने वाला है। तो हम सब एक ही है। तो हमारे जो लोग को और को एक बना के रखना, और इसको साथ और भी जो लोग दुखी लोग है समाज में, अभी तो दुखी है, अभी तो कष्ट में, दुख में, तबलीग में, जिसको शोषण अभी तो हो रहा है, जिसको अभी तो पीड़न हो रहा है, जो अभी तक कोई प्रकार हक नहीं मिला, कोई प्रकार इज्जत नहीं मिला, कोई प्रकार अधिकार नहीं मिला, उनको पास में भी पहुंचाना है, उनको अधिकार दिलाना, उनको हक दिलाना का है, उनको यहाँ से मुक्ति दिलाना है, उनको अधिकार दिलाना है, उनको हमारे साथ जोड़ना है। हमारे कर्तव्य है, एक इंसान होने का नाते है हमारे कर्तव्य है। उनको जो शोषक समाज है, जो लुटक समाज है, जो व्यभिचारी लोग है, व्यभिचार करने वाला लोग है, उनसे बचाना होगा। इसके लिए हमको काम करना होगा। तो नहीं करेगा तो बचेगा नहीं। हम जैसे बचाओं को हमें बचाना है, एक इंसान होने से नाता है। क्यों बुद्ध की जो विचार है, इंसान के विचार है, मानवता का विचार है, इस मानवता को विचार का वजह से उनको लिए काम करना है। तो ऐसे काम करने जब जाता है, बहुत सारी समस्या हमको आता है। आज टेक्नोलॉजी भी आता है, सोशल मीडिया से भी आता है। सोशल मीडिया हमें अपनी बात रखना नहीं देते, टेक्नोलॉजी अपना बात रखना नहीं देते। क्यों? हमारे लोग अभी भी इतनी अभी तक मजबूत नहीं हुआ, इतनी अभी तक सख्त नहीं है, इतनी अभी तक धनवान भी नहीं हुआ, इतना क्षमतावान नहीं हुआ, इतनी शक्ति भी नहीं है उसके पास। तो अपना को पूरी रूप से सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अपनी बात को सबका सामने रखने के लिए, और भी ज़्यादा इसको प्रसार करने के लिए, सबको आगे लेना, इकट्ठा रहना, एक साथ बना के रखने के लिए अभी तो इतनी मजबूत नहीं है। और भी हमको बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, और भी बहुत मेहनत करना है, और भी बहुत सीखना है, बहुत पढ़ना है, बहुत काबिल बनाना है, और बहुत काबिलियत करना है, काबिलियत रखना है और दिखाना है। जितना हम काबिल बनेंगे, काबिलियत दिखाएंगे इस ज्ञान में, इस शक्ति में, इस प्रगति में, इस उन्नति में, इस मानवता की बातों में, इस बुद्ध की प्रज्ञा की बातों में, इस बुद्ध की महाज्ञान की बातों में, इतने लोगों को फ़ायदा होगा, इतने लोगों को मंगल होगा, इतने लोगों को कल्याण साधन होगा, इतने लोगों को सुरक्षा मिलेगा, सुरक्षित होगा, इतना लोगों को हक अधिकार सब मिलेंगे। इसके लिए काम करना है। जितना भी बाधा आ जाए, वाल खड़ा हो जाता है, बाधा खड़ा हो जाता है हमारे ऊपर, सरकारी हो बेसरकारी हो, जो खराब लोग है समाज के, जो विरोधी लोग हैं, अच्छा को विरोध करने वाला लोग हैं, उनसे बहुत सारी बाधा समस्या हमारे आता रहता है, हमारे ज़िंदगी में आते रहेंगे। पहला भी आया, अभी भी आया, लेकिन उनसे हमको बच के रहना है। इसके लिए हमको जो बुद्ध के विचार के चलना, हमें अपने संपर्क को बना के रखना, और भी मजबूत से मजबूत, अच्छा से अच्छा, जितना भी जोड़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई नहीं, हमको जब तक हमारे पास जान है तब तक हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है सच्चाई के लिए, अधिकार के लिए, मानवता के लिए, मानवता की मुक्ति के लिए, मानवता की प्रगति के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए। तो हमें लड़ना है। अपनी जान जब तक है, हम जब तक जिंदा है, हम बुराई को डरेंगे, अच्छाई को कभी नहीं। हम बुराई के लिए, बुराई को नहीं डरूंगा, बुराई से हम मरूंगा, लेकिन हम अच्छा को लिए काम करूँगा। ये हमारी इरादा है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारे संकल्प है। इस प्रकार संकल्प रख के हम
आगे जाएंगे तो हम कभी पराजित नहीं होगा, हम एक दिन जीतेंगे। जैसे कि बुद्ध भी जीत गए, बाबा साहब भी जीत गए, जैसे सम्राट अशोक कई सम्राट कई इसके बहुत सारे लोगों ने भी इतिहास बना के गए। तो उन लोगों को हम सच्चे अनुयायी हैं तो हम भी जीत पाएंगे, क्यों नहीं। तो इसके लिए मेन बात ऐसी है, हमारे जो बच्चा है, हमारे जो संतान है, लड़का हो लड़की हो, उनको हमें अपनी स्कूल कॉलेज में डालने, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आप अच्छा पढ़ा रहे, डॉक्टर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी काम है। साथ साथ में हम उनको अपनी समाज की, अपने इतिहास के बारे में जानकारी है, बुद्ध की विचार की जानकारी है, बुद्ध के बारे में ज्ञान देना है, सिखाना चाहिए। बुद्ध तो क्या होता है, बुद्ध के विचार क्या होता है, बुद्ध कौन होता है, बुद्ध की दान क्या होता है, शील समाधि क्या होता है, पकना ही क्या होता है, इसके बारे में भी हमें बच्चे लोगों को बचपन से जानकारी होना चाहिए। उसको जो छोटा है तब से उनको ज्ञान नॉलेज देना चाहिए। वो छोटा जब से तब जब वो भी तीन साल से होगा पर 2 साल से उनकी बुद्ध के बारे में बात करो, उसके द्वारा बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात करो, बुद्ध के आचरण के बारे में, विचारों के बारे में बात करो। तो साथ साथ में बुद्ध की शिला, जो समाधि है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, ध्यान है, सबके बारे में बात करो। कोई बात नहीं, जैसे कि हम हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाता है, हाई स्कूल में 10-12 सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट तो धर्म हो सकता है ना, बुद्ध के विचार हो सकते हैं, बुद्ध की शिक्षा तो ये तो मानवता की शिक्षा है, तो प्रगति की शिक्षा है, समानता अधिकार का हक का शिक्षा है, मानव की मूल्यों की, मानव का वैल्यू क्या होता है, इंसान का वैल्यू क्या होता है, इंसान को सम्मान क्या होता है, आदर क्या होता है, इज्जत क्या होता है, उनका शिक्षा है। तो भी आप जब विज्ञान को पढ़ाओगे, आप जब और बाकी जैसे कि भूगोल पढ़ाता है, आप जैसे कि अंक जो है मैथमेटिक कराता है, आप जैसे कि बाकी जो फिजिस्ट हो, पदार्थ विज्ञान बोलता है उसको पढ़ाता है, जो जीव विज्ञान बोलते हैं वो पढ़ाता है। तो एक जो बुद्ध की विज्ञान जो है वो अभी साइंस क्या बोलते, उसको अपनी साइंस, ये आध्यात्मिक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की एक शिक्षा आप पहला से दे दीजिए ना उसको शुरू से। तो ऐसा दे दोगे तो समाज हमारी कभी आलोक नहीं होगा, समाज हमारी कभी टुकड़ा नहीं होगा, समाज हमारी कभी ध्वंस नहीं होगा, समाज हमारी कभी नष्ट नहीं होगा, समाज हमारी कभी दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, अत्याचारित नहीं होगा, हमारे लोग एकता होगा। हम एक दिन मजबूत बनेंगे, एक दिन हम पूरा दुनिया में कोना कोना में, भारत में नहीं पूरा दुनिया में कोना कोना में शांति की विचार, शांति की वार्ता, शांति के लिए काम, शांति की हो जा सकते हैं, एकता कर सकते हैं, पूरा दुनिया की, भारत के लोगों को सुरक्षा मुहैया कर सकता है। सुरक्षा आज लड़की लड़का सुरक्षित नहीं, लड़का भी सुरक्षित नहीं, लड़की भी सुरक्षित नहीं, बूढ़ा जो सीनियर सिटीजन है कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। हर जाति के लोगों को हम सुरक्षित कर सकता है बुद्ध के विचारों से, हर जाति के लोगों को एक साथ रख सकता है, सब जाति के लोगों को हम प्रगति दे सकता है, प्रगति के लिए काम कर सकता है, समृद्धि के लिए काम कर सकता है, उन्नति के लिए काम कर सकता है। इसी एक विचार है बुद्ध के विचार है, इसी एक मानववादी का विचार है, ऐसी एक महान विचार है, सर्वश्रेष्ठ विचार है, उन्मुक्त विचार है। तो इसके लिए हमें इसको बात तो करना होगा, इसको सीखना होगा, इस जो टेक्निक है, जो कला है, उसको जो कला है वो तो हमें सीखना होगा, इसका जो थियोरी होता है इसको तो हमें सीखना होगा, हमारे बच्चे को सिखाना होगा, हमारी जवान को सिखाना होगा, हमारी तरुण तरुणी को सीखना होगा, हमारी पीढ़ी को, जो जवान पीढ़ी है उसको सिखाना होगा, हमारे जो सीनियर सिटीजन हो, वो जो वृद्ध है, बूढ़ा लोग है, उनको एक अड्डा करो, उनको भी चर्चा कराओ, सिखाओ। आज लोग चाय का दुकान में फालतू में समय खराब करता है, टाइम खराब करता है, दारू पीते कोई फालतू में अड्डा देता है, फालतू समय खराब करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसी की मंगल नहीं होता, इसके नष्ट होता है, पैसा की, धन की, समय की नष्ट करता है। तो पैसा का, धन का, समय का नष्ट नहीं करके, पैसा का, धन का, समय को कमाने अपना साइड ढंग से इस्तेमाल करो, अपनी परिवार का लिए हित हो जाए, भला हो जाए, समाज का हित हो जाए, भला हो जाए, देश का हित हो, भला हो, दुनिया की हित हो, भला हो जाए, ऐसा काम करो ना। दुनिया में इतिहास बन के रहो, दुनिया के एक आदर्श बन के रह जाओ, मरने के बाद में भी दुनिया में एक आदर्श बन जाओगे, दुनिया की एक मसाल बन जाओगे, दुनिया की एक सबको यादगार बन जाओगे। तो ऐसा कुछ काम करो, हर व्यक्ति एक महान भूमिका रख सकता है,
कोशिश किया तो ऐसा नहीं सब कुछ कर सकते हैं, लोग कर नहीं सकते ऐसा कोई काम नहीं। बुद्ध के विचार को देखो तो कोई हर लोग बुद्ध बनने का लिए हक रखता है, अधिकार रखता है, लेकिन उनको बुद्ध की जो बनने का जो रास्ता है मार्ग में उसको चलना होगा, उसको आचरण करना होगा, उसको जानना होगा, तो बुद्ध भी बन सकता है। कुछ भी नहीं क्यों ऐसा कोई काम नहीं है नहीं हो सकता, हर काम आसान हो सकता है, लेकिन करना होगा, करना बड़ी बात है, नहीं करोगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस कला को सीखना होगा, कला का बारे में जानकारी होगा, बाद में उसको दारों का आचरण, तो हम बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध बन के पूरा दुनिया को आलो दे सकता है, ज्ञान दे सकते हैं, पतना जो है बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो दे सकता है। जैसे कि सूर्य जैसे कि सबको किरण देता है, आलो करता है, उजाला करता है, हम पूरा दुनिया को उजाला कर सकता है। पूरा दुनिया को अंधकार जो अज्ञान है, जो मूर्खपना है, जो शोषण प्रथा है, उससे जो शोषण है, उत्पीड़न है, उनसे बचा सकता है। बचा के उनको अपना हक दे सकता है, अधिकार दे सकते हैं, उनको सुरक्षा दे सकता है। महिला को पूरे अत्याचार हो रहे हैं, पुरुष का पूरा अत्याचार हो रहे हैं, इसे अत्याचार से हम उसको बचा सकते हैं, उसको मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम उसको चर्चा करना होगा, बात करना होगा, सीखना होगा कला, तो हम कर सकते हैं। किताब पढ़ो, भगवान बुद्ध की किताब पढ़ो और उनको किताब पढ़ा के दूसरा को सुना, तो किताब की अभाव नहीं। किताब आज आपको लाइब्रेरी में जाया करो, बहुत सारे धार्मिक जो कार्यक्रम होता है वहाँ मिलते हैं, उनसे खरीदा करो। किताब तो ज़्यादा था नहीं, 100-200 होगा करो, नहीं तो भी आपकी मोबाइल है या सबको बस मोबाइल में भी हिंदी में किताब मिलता है। अब मराठी है तो मराठी में किताब मिलता है, बंगाली है तो बंगाली में किताब मिलता है, तो पढ़ो। यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में भी बुद्ध की बात होता है। फालतू जो एंटरटेनमेंट का वीडियो होता है मज़ा मस्ती की, वो थोड़ा कम देखा करो, जो ज्ञान क्यों देखा करो। वो एंटरटेनमेंट तो अभी देखा अभी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म, समय भी ख़त्म, कुछ नहीं हुआ, तय ऐसा है ना। तो जैसे कि बुद्ध की एक धार्मिक प्रकृति के शांति की देखो, खुद को भी शांति मिलेगा, वो शांति की दूसरा को शेयर कर सकते हैं, दूसरा को उसको लाभ दिला सकते हैं, लाभ उठाने के लिए मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकता है, लाभ उठा सकता है। बहुत दिन के लिए, दीर्घ दिन के लिए, दीर्घ समय के लिए, बहुत लोगों का है, बहुत जगह का, तो ऐसी एक बानी है, तो इसके लिए काम करो, बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी कभी इस बारे में डिस्कशन करूँगा, बातचीत करूँगा आपके साथ, इससे मेरा भी जिम्मेदारी होता है एक बौद्ध सन्यासी होने से नाते। तो हम लोगों को भलाई की बात करें, लोगों की खुद की भलाई का बात तो खुद की भलाई का बात होता है। आप दूसरा की जब भलाई करते, खुद की भलाई ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद की उसके ऊपर आ जाते, उसके असर, उसके प्रभाव, उसकी प्रतिपत्ति मिल जाता है। तो ऐसी है, इसके लिए हमें बात करना है, हम सशरीर में जाओ के बात करूँगा। अभी कोरोना है, बीमारी है, एक महामारी है, जिस वजह से आप ही ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी धार्मिक बात, ज्ञान की बात, प्रगति का बात, शांति की बात, समृद्धि की बात, एकता की बात, सुरक्षा की बात होते रहेगा, होना चाहिए, चालू रखना ज़रूरत है। तो धन्यवाद आप लोगों का महामूल्यवान टाइम हमारे साथ रहने के बाद। तो हमारी इस फेसबुक पेज को भी लाइक करो, मेरा तो यूट्यूब भी है, मैं उधर थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा बात होता है कभी कभी, क्यों भगवान बुद्ध की विचार को हम पूरा दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। लोग कोना कोना में, व्यक्ति में, जगह जगह में, घर घर में, हर टेरिटरी में, हर बाउंड्री में बुद्ध की विचार पहुंच जाए, हर व्यक्ति बुद्ध को जान जाए, हर व्यक्ति का पास बुद्ध की जो ज्ञान के असर पड़े, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करे, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की, हर उम्र का लोग बुद्ध के विचार में प्रभावित हो जाए, बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करें, और बुद्ध के विचारों में आके एक साथ हो जाए, पूरा दुनिया एक परिवार बन जाए, पूरा दुनिया एक बुद्ध की एक छतरी है, छतरी के नीचे आ जाए, सब को लाभ मिल जाए। तो ऐसी हमारी इच्छा है, तमन्ना है। ठीक है, हम हाई सेस करते हैं, सबकी प्रगति, सबकी उन्नति, सबकी सुख, सबकी समृद्धि कामना रखता है। धन्यवाद।